हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में, आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ बोर्ड 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहद ही रोचक होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, है ना। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, और इससे आपको क्वेश्चन नंबर बिहार बोर्ड में कम से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूं। आप बिल्कुल अभी तक इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो आइए जितना जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतर होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 3, इतिहास के चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th का आता है, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जितना जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए, और एक चीज शेयर करिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि शेयर अपने स्टेटस के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर करिए, ताकि हर उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे जिसको यहां से बेनिफिट वो ले सके। चलिए, तो क्लास को हम लोग बिल्कुल भी देर ना करेंगे और हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर चलेंगे। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी, आपके एग्जाम कैसे, आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सबका एग्जाम जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त तैयारी चल रही है। और यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको यहां से हर एक चीज, है ना, जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा 2 नंबर वाला, और बहुत जल्द मैं आप लोग के सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, और इसके सारे के सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन सारे के सारे क्वेश्चन को टेक ऑफ करवाऊंगा प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। ये चैनल आपको गारंटी देगा, है ना, ये चैनल आपको पूरी तरह से ये गारंटी देगा कि आप यहां से बढ़िया नंबर को स्कोर कर सके। चलिए, तो इस क्लास को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्या ऊपर आते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। कहता है महाभारत की रचना जो है वो किस भाषा में हुई है ना। महाभारत की प्यारे बच्चों रचना किस भाषा में, तो सबसे पहला संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा है हिंदी। चलिए, तो आप लोग अपना आंसर देना चालू करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट करिए प्यारे बच्चों कि महाभारत की जो रचना हुई थी वो किस भाषा में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहला संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो है हुआ संस्कृत, है ना, ए। क्योंकि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में हुई थी। जितने भी पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे वो वाल्मीकि जी की रामायण हो, या चाहे वो महाभारत ही हो, इन सारे ग्रंथों की रचना जो हुई है, वो सारे ग्रंथों की जो रचना हुई प्यारे बच्चों वो किस भाषा में हुई है, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो इसको ध्यान में रखना है, किस भाषा में हुई, संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा। कहता है महाभारत की रचना किसने की, है ना, उसी से एकदम जुड़ता हुआ सवाल है। महाभारत की रचना किसने की, वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य और वेद व्यास। बताइए, आंसर दीजिए पर बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिए महाभारत की रचना जो थी वो किसने की थी, किसने की थी बताइए, है ना। तो महाभारत की जो रचयिता है वो कौन है, वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी ने महाभारत की क्या किया था, रचना किया था। तो इस तरह से आपका जो डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, रामायण महाकाव्य की रचना की थी वाल्मीकि। उसी तरह से मनु ने, है ना, मनु स्मृति की रचना की है। ठीक है, उसी तरह से वेद व्यास जी ने किसकी रचना की थी, महाभारत की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
कहता मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है ना। मनुस्मृति के अनुसार कितने विवाह हैं, विवाह के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार होंगे, 6 प्रकार होंगे, 8 प्रकार होंगे, 9 प्रकार होंगे। कितने प्रकार के विवाह होंगे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो मनुस्मृति के अनुसार कितने विवाहों का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाह। आइए उन 8 प्रकार के विवाह के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले मनुस्मृति ने 2 प्रकार, सबसे पहले एक था आपका मान्य विवाह, एक था आपका मान्य विवाह और दूसरा था अमान्य विवाह। कौन सा विवाह? अमान्य विवाह। तो मान्य विवाह 4 थे और अमान्य विवाह 4 थे। मान्य विवाह किसको कहते थे प्यारे बच्चों? जिस विवाह में, है ना, जिस शादी विवाह में, है ना, परिवार की सहमति या माता पिता की सहमति होती थी। किसकी सहमति होती थी? माता तथा पिता की सहमति, माता पिता के जो आशीर्वाद से जो विवाह होता था उसको मान्य विवाह कहते थे। और अमान्य विवाह किसको कहते थे? जिस विवाह में माता पिता का सहमति नहीं होता था। ठीक है, सहमति नहीं होता था उसको हम अमान्य। जैसे मान्य विवाह में आपका क्या होता था? जैसे ब्रह्म विवाह। मान्य विवाह में आता था कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह, है ना। उसी तरह से आर्ष विवाह, और क्या होता था? प्रजापात विवाह, है ना। तो इस तरह से 4 विवाह इसमें था। और इसमें भी जैसे गंधर्व विवाह हो जाएगा, गंधर्व विवाह में अमान्य विवाह। उसी तरह राक्षसी विवाह, है ना, पैशाच विवाह। तो कहने का मतलब टोटल मनुस्मृति में टोटल कितने प्रकार के विवाह थे? 4 और 4 8। क्वेश्चन क्या है? मनुस्मृति में कुल कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है पर बच्चों? तो टोटल कितने प्रकार के विवाह? 8 प्रकार के विवाहों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से सी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। दुर्योधन की जो मां थी वो कौन थी, है ना। दुर्योधन की मां गांधारी थी, कुंती थी, माद्री थी या सत्यवती थी? बताइए कौन मां थी? दुर्योधन की मां कौन थी? दुर्योधन की मां कौन थी पर बच्चों? गांधारी थी। कौन थी? गांधारी। ठीक है, जो कि अंधे थी। क्या थी? अंधी थी। और इनके पिता कौन थे? पिता कौन थे पर बच्चों? पिता कौन थे? धृतराष्ट्र, है ना। अंधे नहीं थे, पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, है ना। इसीलिए माता गांधारी भी पूरी जीवन पर्यंत अपने आंखों पे क्या बांध के रखी थी? पट्टी। तो इस तरह से दुर्योधन की मां कौन थी? गांधारी, जिनका भी आंसर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति का टीका मराठी भाषा में लिखा? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर। यदि मैं बात करूं चारों जो व्यक्ति हैं, चारों जो संत हैं वो महाराष्ट्र के ही संत हैं। लेकिन उसमें क्या करा है कि गीता का भक्ति का जो टीका है उसको मराठी भाषा में किसने लिखा था? एकनाथ ने लिखा था, नामदेव ने लिखा था, तुकाराम ने लिखा था या फिर ज्ञानेश्वर ने लिखा था? किसने लिखा था? तो जिनका भी आंसर डी है प्यारे बच्चों उनका राइट आंसर होगा, है ना, ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ने क्या गीता के प्रसिद्ध भक्ति टीका को मराठी भाषा में किसने लिखा था? ज्ञानेश्वर। डी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला, है ना? 10 दिन तक चला, 12 दिन तक चला, 18 दिन तक, 20 दिन? बताइए, आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। जबरदस्त लॉलीपॉप क्वेश्चन है और बहुत दफा एग्जाम में ये पूछ चुका है क्वेश्चन, क्या कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? कितने दिनों तक चला था प्यारे बच्चों? सी 18 दिनों तक चला था, है ना। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध, जो कि किसके किसके बीच में लड़ा गया था? कौरवों और पांडवों के बीच में। किनके बीच में? कौरव और पांडवों के बीच में। कौरव की तरफ से मेन कौन था? दुर्योधन, है ना। कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे। और पांडव कितने भाई थे? 5 भाई। और पांचों एका पर एक योद्धा। इसमें कौन कौन थे? युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, भीम थे, नकुल, सहदेव। इन दोनों के बीच में, है ना, युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध?
कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध। किस लिए हुआ था प्यारे बच्चों महाभारत का युद्ध? तो हस्तिनापुर राज्य के लिए, है ना। हस्तिनापुर जो कि एक समय पांडवों का था, है ना। तो इसी हस्तिनापुर के लिए क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। कितने दिनों तक चली थी महाभारत युद्ध? 18 दिनों तक। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था, है ना। महाभारत में ही एक घटोत्कच एक राजा का पुत्र था, युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का, भीम का था। हालांकि इसमें चारों भाई चार नहीं, इसमें 3 तो लगभग भाई थे, अपने भाई थे, लेकिन इसमें से आपका दुर्योधन है। तो बताइए घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था, है ना। घटोत्कच किसका पुत्र था प्यारे बच्चों? युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का या फिर भीम का? किसका पुत्र था? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। क्यों? घटोत्कच भीम का पुत्र, है ना। भीम की पत्नी थी जिसका नाम था हिडिंबा, है ना। कौन सा नाम था? हिडिंबा। और हिडिंबा के साथ विवाह किया था भीम ने। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। देखिए आ गया ना एक विवाह, गंधर्व विवाह। पहले के समय में राजा महाराजा गंधर्व विवाह किया करते थे। तो इसी हिडिंबा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम था घटोत्कच। उस पुत्र का क्या नाम था? घटोत्कच, जो कि एक प्रतापी व्यक्ति था, मतलब बलशाली ताकतवर व्यक्ति था घटोत्कच। तो इस तरह से घटोत्कच किसका पुत्र हो जाएगा? भीम का। डी जो हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अंबा और अंबालिका, ध्यान दीजिएगा, अंबा और अंबालिका किसकी पत्नी थी? चित्रांगद, विचित्रवीर, पांडु या दुर्योधन? किनकी पत्नियां थी अंबा और अंबालिका? ठीक है, एक थी अंबा और दूसरा थी अंबालिका। महाभारत जो है ना पूरी तरह से रोचकता पे आधारित है। महाभारत की कथा को यदि सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि अंबा और अंबालिका 2 स्त्री थी जो किसकी पत्नी थी प्यारे बच्चों? विचित्रवीर के। जिनका भी वीर है उनका राइट आंसर हो जाएगा विचित्रवीर की पत्नी थी। विचित्र, है ना, विचित्रवीर की पत्नी थी। लेकिन कहने का मतलब है कि महाभारत में अंबा और अंबालिका यानी विचित्रवीर का कोई पुत्र नहीं था। मतलब कहने का मतलब कि संतान की प्राप्ति होने से पहले ही विचित्रवीर का मृत्यु हो गया था। तो किसके सहायता से? महर्षि व्यास, है ना, व्यास जी के सहायता से अंबा और अंबालिका से पुत्र हुआ था। अंबालिका से पुत्र जो हुए थे वो पांडु कहलाए और अंबा से जो पुत्र हुए थे, अंबा या अंबिका कहा जाता है, इनसे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, है ना, किनके? व्यास के। और एक और पुत्र थे विदुर, भी इन्हीं के पुत्र थे। खैर, लेकिन हमको यह समझना कि अंबा और अंबालिका कितनी इनकी पत्नियां थे? विचित्रवीर की पत्नियां थी, लेकिन इनका मृत्यु पुत्र की प्राप्ति होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो महर्षि व्यास के नियोग विवाह के फलस्वरूप अंबा से धृतराष्ट्र का जन्म होता है और अंबालिका से पांडु। और ये जो पांडु थे, पांडु के 5 पुत्र जिनके बारे में आप लोग सुना होगा, कौन? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, और धृतराष्ट्र से आपका दुर्योधन थे। खैर, तो याद रखना है अंबा और अंबालिका किनकी पत्नियां थी? विचित्रवीर की पत्नियां थी। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान, देखिए अभी जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन दोनों पुत्रों की जो प्राप्ति हुई किनके? महर्षि व्यास के सहयोग से। तो यहां पे देखिए एक और क्वेश्चन आ गया कि महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान कौन थे? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर या इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चों ये तीनों ही किनके पुत्र थे? महर्षि व्यास के पुत्र थे। ठीक है, तो इस तरह से डी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी, इसमें से सभी ये राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट, धर्म सूत्र तथा धर्म शास्त्र में विवाह के कितने रूपों की मान्यता दी गई है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 8, जो कि मैंने पहले भी करा चुका। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म सूत्र में या धर्म शास्त्र में कुल कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? कुल 8 प्रकार के विवाहों का क्या है? वर्णन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की, या इनमें से सभी की? द्रौपदी से जब विवाह करके आए थे अर्जुन, तो जब अपनी माता कुंती के पास पहुंचे थे और कुंती को बोले थे अर्जुन कि भाई देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, एक तोहफा लाया हूं, एक उपहार लाया हूं। तो उनकी माता कुंती ने बोला कि एक काम करो, चारों अपने पांचों भाइयों में इस तोहफे को क्या कर लो, बांट लो। लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि उसमें एक द्रौपदी को स्वयंवर से उन्होंने विवाह करके लाया था। तो इस तरह से इन सभी की पत्नियां थी। कौन? द्रौपदी। 11 का डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि 11 तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। यहां से आपको हर हिस्ट्री का, इतिहास का हर एक कंटेंट यहां से आपको मिलेगा, जिसको पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहां से एक गारंटी देता हूं कि यहां से जो बच्चा पढ़ेगा उसका जबरदस्त नंबर आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र कौन थे, है ना? अर्जुन, विदुर, भीष्म, पांडु। प्यारे बच्चों जी, जिनका आंसर सी होगा वो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा पुत्र कौन थे? भीष्म गंगा पुत्र कहलाते थे। भीष्म क्या कहलाते थे? गंगा पुत्र। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कहने का मतलब है कि कर्म की, है ना, कर्म करो, है ना, कर्म करना आपका अधिकार है, फल की चिंता आपको नहीं करना, फल आपको मिलेगा। तो ये किस श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ये बात कहा गया है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, या चतुर्थ में? किस भाग में कहा गया है? चलिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय भाग में इसके बारे में क्या कहा गया, वर्णन किया गया है ना। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में ये बोला गया है, कर्म की हे पार्थ, हे नाथ, है ना। श्री कृष्ण किसको दीक्षित कर रहे हैं? अर्जुन को भगवत गीता की पाठ पढ़ा रहे और बोल रहे हैं कि हे नाथ, है ना, हे वत्स, कर्म की चिंता है, फल की चिंता नहीं करना है आपको, काम है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। तो ये द्वितीय अध्याय में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? प्यारे बच्चों बताइएगा, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था? आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, या इनमें से सभी? किस पर्व में, है ना, किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, भीष्म पर्व। कौन से पर्व? भीष्म पर्व में किस चीज का वर्णन मिलता है? महाभारत के वर्ण का उल्लेख मिलता है। किस पर्व में? भीष्म। टोटल 18 पर्वों में विभक्त था महाभारत। कितने पर्व में विभक्त है? 18 पर्व में, और जिसमें से भीष्म पर्व है जिसमें वर्ण व्यवस्था का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 15 है, पहली जो स्मृति के रचनाकार कौन थे, है ना? सबसे पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे प्यारे बच्चों? सी याज्ञवल्क्य, नारद, मनु और विष्णु। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? पहले स्मृति के रचनाकार कौन थे? सी इसका राइट आंसर होगा, मनु पहले स्मृति के, क्या मनु स्मृति जिसको बोला जाता है, पहले स्मृति के रचनाकार थे। नेक्स्ट है, महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख मिलता है? किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख मिलता है? शांति पर्व, आदि पर्व, अनुशासन पर्व, या सभा पर्व? किस पर्व में महाभारत के युद्धों का वर्णन मिलता है? प्यारे बच्चों याद रखना है, बी इसका राइट आंसर होगा, आदि पर्व में। किस पर्व में? आदि पर्व में महाभारत के युद्धों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। आइए तो हम लोग नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, रामायण में, महाभारत में? सबसे पहले पुरुष सूक्त का वर्णन तो वेद में किया गया है। इसमें वेद में, लेकिन वेद में किस वेद में प्यारे बच्चों? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का, है ना, वर्णन किया गया है, इस ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? पांडव के बीच में हुआ था और कौरवों के बीच में हुआ था। लेकिन लास्टली जीत किनकी हुई थी प्यारे बच्चों? तो जीत हुई थी पांडव की। किनकी जीत हुई थी? पांडव की। पांडव होगा, कौरव हो गया, संथाल हो गया, मंगोल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांडवों ने कुरुक्षेत्र को
कुरुक्षेत्र को क्या किया था, कुरुक्षेत्र के युद्ध को क्या किया था, जीता था। नेक्स्ट है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार हुआ था। बीएस सुकथांकर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, VVI क्वेश्चन है। बीबीलाल, वेदव्यास, कनिंघम, बताइए किसके, है ना, किसके नेतृत्व में महाभारत के समान आलोचनात्मक संस्करण का क्या किया गया था, है ना, इसका नेतृत्व में इसको तैयार किया गया था। पर बच्चों याद करना है, सुकथांकर, बीएस सुकथांकर जी को याद करना है, जिन्होंने, है ना, इन्हीं के नेतृत्व में जो है महाभारत के समालोचनात्मक, है ना, संस्करण का क्या हुआ था, इसको तैयार किया गया था। 19 का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। द्विज, द्विज के अंतर्गत कौन वर्ण आता था, द्विज कहते किसको है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जानिए। द्विज बोला जाता है जो 2 बार जन्म लेता है ना, तो 2 बार जन्म लेने वाले को, है ना, 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। और द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है, प्रथम वर्ण को, या फिर द्वितीय वर्ण को, या फिर प्रथम 3 वर्णों को, है ना, या फिर सभी वर्ण। सबसे पहले आप जानिए वर्ण क्या होता है ना, तो वर्ण टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। सबसे पहला होता है प्यारे बच्चों ब्रह्म, ब्रह्मा, है ना। दूसरा वर्ण क्या होता है, दूसरा होता है क्षत्रिय, दूसरा क्या होता है क्षत्रिय। तीसरा क्या होता है, तीसरा वर्ण है आपका वैश्य, है ना। और चौथा वर्ण क्या है प्यारे बच्चों, शूद्र। ठीक है, तो ये कहा गया है कि द्विज के अंतर्गत किस वर्णों को रखा गया, प्रथम वर्ण को रखा गया है, द्वितीय वर्ण को, प्रथम 3 वर्णों को, या सभी वर्णों को, किसको रखा गया। अच्छा, इसमें और भी जान लीजिए, ब्रह्मा की उत्पत्ति किससे हुई थी, मुख से हुई थी। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई थी प्यारे बच्चों, बाहु से या भुजा से। किससे हुई थी, भुजा से। और वैश्य की उत्पत्ति किससे हुई थी, जंघा से। ठीक है, और शूद्र की उत्पत्ति किससे हुई थी, पैर से, है ना। तो यहां से आपको एक तरह से वर्ण के बारे में कुछ, है ना, आइडिया मिल गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया। तो पहला जो 3 गो जो वर्ण है ना प्यारे बच्चों, उनको द्विज के अंतर्गत रखा गया, यानी कि सी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। प्रथम 3 वर्णों को इसमें रखा गया है, द्विज के अंतर्गत रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह एक पुरुष में कई पत्नियां रखती थी, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह या बहुपतित्व विवाह, है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुविवाह। यानी एक पुरुष जब कई एक स्त्रियों से विवाह करता था तो उसको बहुविवाह कहा जाता था। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है ना। तो सबसे पहले भीष्म पर्व में हुआ था 8 विवाह, लेकिन कौन से अध्याय है, प्रथम अध्याय, 52वां अध्याय, 102वां अध्याय, 100वां अध्याय। बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए। इसका आंसर सी होने वाला है। क्या, इसका सी 102वें अध्याय में यह बताया गया है, आदि पर्व में यह बताया गया कि 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है 102वें अध्याय में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत सहस्त्र संहिता का दूसरा नाम क्या है। सत मने 100 और सहस्त्र मने हजारों, यानी कि 100 पे भी 1000, इतने सारे संहिता मने ग्रंथ, इसको कहा गया है प्यारे बच्चों, रामायण को, महाभारत को, पुराण को या वेद को। बताइए किसको कहा गया सत सहस्त्र संहिता, है ना। तो सत सहस्त्र संहिता महाभारत का दूसरा नाम है। किसका नाम है प्यारे बच्चों, महाभारत का दूसरा नाम है। तो आपका डी जो हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 के ऊपर आते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह में, अच्छा यही एक क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसका सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो गया। ठीक है, बहुविवाह, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, साहित्यिक परंपरा में महाभारत की रचना, देखिए फिर से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। महाभारत की रचना, तो प्यारे बच्चों महाभारत की रचना तो ऋषि व्यास ने किया है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाभारत की रचना किसने किया, महर्षि व्यास ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्णों में, निम्नलिखित वर्ण हो गया यहाँ पे, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा एक 4 वर्ण के ब्राह्मणीय निर्धारण में नहीं आता है।
टोटल 4 वर्ण थे प्यारे बच्चों। कौन कौन था? एक था आपका सबसे पहला ब्रह्मा था, दूसरा वर्ण था आपका क्षत्रिय, है ना, तीसरा वर्ण आपका था वैश्य, और चौथा वर्ण था आपका कौन सा? शूद्र। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ण के ब्राह्मणीय निर्धारण में कौन नहीं आता? तो ब्राह्मण तो आता है, क्षत्रिय भी आता है, निषाद नहीं आता है, वैश्य आता है। तो इस तरह से सी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने, है ना, वर्ष 1951-52 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव का उत्खनन किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने वर्ष 1951 और 52 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया था? हापुड़ का किया था, बागपत का किया था, मेरठ का किया था, बिजनौर का किया था? बताइए प्यारे बच्चों, आंसर दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर। पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने वर्ष 1951-52 में उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश के किस जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव का उत्खनन किया था? हापुड़ था, बागपत था, मेरठ था, बिजनौर था? सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ का इन्होंने क्या किया था? उत्खनन किया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या था? मंदसौर अभिलेख में व्यवसायियों के किस श्रेणी का उल्लेख है? मंदसौर अभिलेख पर बच्चों मध्य प्रदेश से मिला है। ठीक है, कहां से? मध्य प्रदेश का ये मंदसौर अभिलेख है। और इसमें किसका? वस्त्र बुनकर, रेशम बुनकर, स्वर्णकार या फिर गांधिक का, किसका वर्णन मिलता है? बताइए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा क्या? बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर अभिलेख में किनका? रेशम बुनकरों का वर्णन मिलता है। किनका वर्णन मिलता है पर बच्चों? रेशम के बुनकरों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माता के नाम पर, है ना, माता के नाम पर पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? किस राजवंश के जो लोग होते थे, है ना, किस राजवंश के जो लोग होते थे वो क्या करते थे? अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। मौर्य वंश, कुषाण वंश, वाकटक वंश या सातवाहन वंश? बताइए किस वंश के लोग आते थे? प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए, डी जो होगा राइट आंसर होगा सातवाहन, है ना। जैसे सातवाहन वंश का एक दो राजा, जैसे एक राजा थे कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी। हालांकि इनका नाम था सतकर्णी, लेकिन ये इनके माता का नाम था गौतमी पुत्र, है ना, गौतमी, इसीलिए सातवाहन कराए। उसी तरह से वशिष्ठी पुल्लुमवी, वशिष्ठी पुल्लुमवी, ये भी सातवाहन वंश के राजा थे। वशिष्ठी इनकी माता का नाम था। मतलब याद रखना है, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि किस राजवंश के राजाओं ने अपने नाम के आगे माता का नाम जोड़ा करते थे, तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा पर बच्चों? डी, सातवाहन वंश के राजा ऐसा करते थे। ठीक है, सातवाहन वंश जो कि मगध साम्राज्य का एक वंश था। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कहता है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? फिर से क्वेश्चन आ गया। आर.डी. बनर्जी साहब ने, के.पी. जायसवाल ने, वी.एस. सुकथांकर ने और पी.वी. कार्णे ने? किसने किया था पर बच्चों, है ना? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? वी.एस. सुकथांकर जो थे, जिन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण को क्या किया था? तैयार किया था। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को, है ना, कितने आश्रमों में बांटा गया है? आश्रम क्या होता है ना? तो पहले के समय में 4 प्रकार के आश्रम चलते थे। कितने प्रकार के आश्रम? 4। कौन कौन? तो सबसे पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। सबसे पहला क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा था आपका गृहस्थ आश्रम। दूसरा कौन सा आश्रम प्यारे बच्चों? गृहस्थ आश्रम। तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा जो था वो था आपका संन्यास आश्रम। चौथा कौन सा आश्रम था? संन्यास आश्रम। यानी कि मानव जीवन के संपूर्ण काल को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, है ना, जैसे ब्रह्मचर्य जो होता था वो 0 से लेकर के
25 साल का एज होता था, है ना। 25 से लेकर के 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, फिर 50 से लेकर के 75 साल तक वानप्रस्थ, और फिर 75 से लेकर के मृत्यु तक संन्यास आश्रम इसको बांटा जाता था। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या था कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया था, जैसा कि मैंने बताया 4। तो इसका सी जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कहता है अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु, है ना, महाभारत में आता है। अभिमन्यु अर्जुन का था, भीम का था, नकुल का था, या फिर सहदेव का था? किनका पुत्र था प्यारे बच्चों? तो अर्जुन भी, अभिमन्यु जो थे वो किनके पुत्र थे? अर्जुन के पुत्र थे। ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। एकदम लाजवाब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बताइए प्यारे बच्चों, 33 नंबर जो है वो कर्ण की मां कौन थी? है ना, कुंती थी, गांधारी थी, माद्री थी, या सत्यवती थी? बताइए, है ना। कर्ण की मां, कर्ण जो थे, हाँ, वो किनके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि दुर्योधन की ओर से कौरव और पांडव के युद्ध में कौन शामिल थे? दुर्योधन के पक्ष से कृष्ण थे, पांडु थे, शांतनु थे, या फिर भीष्म थे? बताइए कौन थे? कृष्ण थे? नहीं, कृष्ण तो पांडव की तरफ से थे। क्वेश्चन कह रहा है दुर्योधन की ओर से कौन से थे? कृष्ण पांडव की तरफ से थे, पांडु तो खैर होंगे नहीं, है ना, शांतनु भी नहीं होंगे। भीष्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीष्म जो थे वो किधर से थे? दुर्योधन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचों पांडव में सबसे बड़ा कौन था? ये जबरदस्त क्वेश्चन है ना। महाभारत यदि सीखोगे तो पता होगा। अर्जुन बड़ा था, भीम था, युधिष्ठिर थे, या नकुल थे? कौन बड़े थे? पांचों पांडव में सबसे बड़े जो पुत्र थे प्यारे बच्चों, वो कौन थे? युधिष्ठिर थे, है ना। कौन थे? युधिष्ठिर। ठीक है, चलिए तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो वासुदेव कृष्ण जो थे वो यदु वंश के थे, लेकिन यदु वंश तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। गुप्त वंश, मौर्य वंश, वृष्णि वंश, सातवाहन वंश? बताइए। तो यदु वंश का ही एक शाखा है, यदु वंश का एक शाखा है जिसका नाम है वृष्णि। जिसका नाम क्या है? वृष्णि। इस तरह से कहा जाए तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 37 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर बच्चों 37 क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल कितने पुराण है? 16 है, 18 है, 19 या 20? कितने पुराण है प्यारे बच्चों? टोटल 18 पुराण है। कितने पुराण है? टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे वेद कितने हैं टोटल? वेद प्यारे बच्चों 4 है ना। उसी तरह से वेदांग कितने हैं? वेदांग प्यारे बच्चों, वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है ना। उसी तरह से उपनिषद कितना है? उपनिषद की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 108 उपनिषद है ना। उसी तरह से पुराण कहिए या महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराण या पुराण की संख्या कितनी है? 18। तो ये सारा याद रखना है, एग्जाम में ये सब आते रहता है। ठीक है, तो इस तरह से पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने अपना विचार व्यक्त किया है ना। भागवत गीता महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और इन सभी ने। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? महात्मा गांधी ने भी, है ना, भागवत गीता के महत्व के बारे में इस पे विचार व्यक्त किया, विवेकानंद ने भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण, है ना। संकर्षण महाभारत में, है ना, 2 व्यक्ति थे, एक कृष्ण थे और एक थे बलराम, दोनों भाई थे। तो बलराम को ही संकर्षण का मतलब होता है हल, जिनके पास बहुत बड़ा हल होता है ना। तो हल का ही अर्थ होता है संकर्षण। हल से पूरे के पूरे लोगों का विनाश करते थे।
तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकर्षण किसको कहा गया है महाभारत में? बी, यानी बलराम को क्या कहा गया है? संकर्षण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है ना? महाभारत और पुराण में मथुरा के शासकीय वंश को प्यारे बच्चों क्या कहा गया है? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया बच्चों? तो पुरु कहा गया है, तुर्वस कहा गया, यदु कहा गया या सभी? कौन सा क्या कहा गया है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यदु या यादव वंश कहा गया है। कौन सा वंश कहा गया है? यादव वंश। मथुरा के शासकीय वंश को यदु वंश या इसको यादव वंश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? सबसे पहले अवतारवाद का सबसे व्यापक निरूपण इस सिद्धांत को किसमें? वेद में, ऋग्वेद में किया गया था बच्चों। बी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो लगभग हम लोग 41 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर है, रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास, याज्ञवल्क्य। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, है ना? तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये लगाए होंगे, ये राइट आंसर है, वाल्मीकि ने रामायण की क्या की थी? रचना की थी। उसी तरह से 43, भीम की पत्नी, है ना, भीम की पत्नी कौन थी? याद करिए, भीम की पत्नी, भीम किससे विवाह किया था बच्चों? एक राक्षसनी थी जिसका नाम था हिडिंबा, है ना? कौन थी? हिडिंबा। हिडिंबा से उसने गंधर्व विवाह की थी। द्रौपदी, गंधारी, हिडिंबा, अंबा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिडिंबा से इसने क्या किया था? विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर की, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह या दैव विवाह, है ना? तो इसका बी, अभी मैंने बताया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह होता था। पहले के समय राजा महाराजा गंधर्व विवाह करते थे। आइए 45 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गांडीव क्या था? महाभारत में एक वर्ड है गांडीव। अर्जुन का भाई था, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का धनुष था या अर्जुन का मित्र था? बताइए गांडीव क्या था? आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। सी जो लगाए हैं उनका राइट आंसर है। अर्जुन के धनुष को क्या कहा जाता था? अर्जुन के धनुष को क्या कहा जाता था? गांडीव कहा जाता था। ठीक है, गांडीव, ऐसे भी गांडीव का अर्थ होता है धनुष। नेक्स्ट, युद्ध भूमि में अर्जुन के समान, एक मिनट, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में, है ना, अर्जुन के सामने, अब अर्जुन के सामने कौन थे? कौरव थे। अर्जुन के सामने कौन था? कौरव ना था। तो कौरव में द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन थे या उपयुक्त में से सभी? तो प्यारे बच्चों, दुर्योधन भी था, सॉरी, द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे और दुर्योधन भी थे। यानी इसमें से डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सभी तीनों अर्जुन के सामने की सेना में, अर्जुन के सामने की सेना कौन था? कौरव। कौरव में ये तीनों व्यक्ति थे। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्जुन किसके शिष्य थे? यानी कि अर्जुन के गुरु कौन थे? भीष्म थे, विदुर थे, द्रोणाचार्य थे, भीम थे? कौन थे बताइए, है ना? तो जिनका भी आंसर सी होगा वो राइट आंसर होगा। कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो थे वो कौन थे? अर्जुन के क्या थे? शिष्य थे। अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता में उपदेश दिया गया, गीता में किस चीज का उपदेश दिया है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म की चिंता, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। हम लोगों को मेन काम क्या है? कर्म करना। तो कर्म करना है, भविष्य की चिंता नहीं करना, ये भी बात बोला गया है। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं होता है, कर्म फल ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्म करो ये भी उपदेश दिया गया, भविष्य की चिंता नहीं करना ये भी उपदेश दिया गया है, और कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है ये भी कहा गया है। तो उपयुक्त में से सभी गीता का उपदेश है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय कहते किसको है बच्चों? राजा को, लड़ाकू को, रक्षक को या राज्य क्षेत्रफल अधिकार होना? किसको बोलते हैं क्षत्रिय? क्षत्रिय जैसा कि मैंने बताया है
क्षत्रिय दूसरा वर्ण था, है ना। क्षत्रिय कौन सा वर्ण था? दूसरा वर्ण। पहला वर्ण कौन था? पहला वर्ण था प्यारे बच्चों ब्रह्मा, है ना। पहला वर्ण कौन था? ब्रह्मा। उसके बाद दूसरा, तीसरा कौन था? तीसरा था आपका वैश्य। तीसरा क्या था? वैश्य। और चौथा क्या था प्यारे बच्चों? शूद्र था। तो अब बता रहे हैं कि क्षत्रिय का साहित्यिक अर्थ क्या होगा? राजा, लड़ाकू, रक्षक। तो क्षत्रिय का अर्थ होता था लोगों की रक्षा करना। लोगों की क्या करना? रक्षा करना। यानी कि सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अश्वमेध यज्ञ, है ना। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, शाही संप्रभुता के लिए, अपनी संप्रभुता को बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। शाही संप्रभुता के लिए क्या भी जाता था, व्यापार की बढ़ोतरी के लिए भी। तो इस तरह से सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, दोनों के लिए ही किया जाता था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों। सबसे 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है ना। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती थी? ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, भक्ति मार्ग से, या इनमें से सभी? ज्ञान को अर्जन करने से, अच्छे अच्छे कर्म करने से भी, और भक्ति मार्ग से भी। तो डी जो हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। तीनों से ही, है ना, तीनों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य, मनु स्मृति, या फिर गौतमी स्मृति? कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन? तो सबसे पुराना जो स्मृति है बच्चों वो है मनु स्मृति। क्या है? मनु स्मृति, जिसके रचनाकार कौन थे? खुद मनु थे। ठीक है, तो इस तरह से सी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कितना तक किया? क्वेश्चन नंबर 52 तक। ये चैप्टर नंबर, किस चैप्टर से 42 क्वेश्चन हम लोगों ने किया फिर बच्चों? वो था आपका हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, सॉरी तीसरा चैप्टर। वो था आपका बंधुत्व, जाति और मार्ग। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा, है ना। अच्छा लगा तो फिर बच्चों इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, है ना। लाइक करिए और शेयर दबा करके करिए फिर बच्चों, ठीक है। और बाकी यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे अगले क्लास में नए वीडियो के साथ, और इसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो निचोड़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में भी पूछ चुका है, और बाकी इसके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, है ना, जो 2 नंबर का क्वेश्चन, इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? इसमें करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग की पढ़ाई जबरदस्त चल रही है, और चलनी भी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। और मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।